व्यूवर्स, पीएसएल 11 के 11th एडिशन का आगाज़ 26 मार्च से होने जा रहा है और ये ओपनिंग मैच जो होगा वो होगा माइटी लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। लाहौर कलंदर्स को देखें तो लास्ट टाइम भी उन्होंने जो है टाइटल जीता है, तो डिफेंडिंग चैंपियन है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, लाहौर कलंदर्स ने 2 और टाइटल जीते हुए हैं पीएसएल के। और अगर आप दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन को देखें तो वो फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रही है पीएसएल में। लेकिन अगर आप उनकी साइड देखेंगे, जो कि आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इतना इजी नहीं होगा लाहौर कलंदर्स के लिए बीट करना हैदराबाद किंग्समैन के लिए। नो डाउट हैदराबाद किंग्समैन की ये फर्स्ट एंट्री है, लेकिन इवन देन मैं ये समझता हूं कि वो सरप्राइज कर सकते हैं लाहौर कलंदर को, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैच लाहौर में खेला जाएगा, लाहौर वेल सेटल्ड है यहाँ पर। लेकिन अगर दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर नजर डाली जाए और सबसे पहले बात की जाए किंग्समैन की, यानी कि हैदराबाद किंग्समैन की, उनकी प्लेइंग 11 देखी जाए तो मैं बता सकूंगा आपको कि उनके पास कौन से ऐसे लड़के हैं जो कि मैच में अपना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो व्यूवर्स, जो पीएसएल या किसी भी लीग से जुड़ी है, वो ये है कि लीग का असल पर्पस क्या होता है कि नया टैलेंट जो है वो निकाल कर सामने लाना। खास तौर पर क्योंकि ये T20 की बेस पर खेली जाती है, तो कम से कम T20 के लिए आपके पास जो है वो एक टैलेंट सामने आता हुआ नजर आना चाहिए, फास्ट बॉलिंग में, स्पिनर्स में, विकेट कीपिंग में, बैटिंग में। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर नजर डाल लीजिए हैदराबाद जो किंग्समैन है उनकी प्लेइंग 11 में। सबसे पहले तो मार्नस लेबसचेन जो है इनके कैप्टन है, सबलाइम फॉर्म में चल रहे हैं। आप देखेंगे तो कहेंगे शायद ये टेस्ट के अच्छे हैं, ओडीआई के अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक्सीलेंट फॉर्म में है, वो T20 में भी रन्स करके देंगे। उनके बाद अगर ओपनिंग स्लॉट की बात की जाए तो साइम अयूब वर्सेस मां सदाकत, ये दोनों लड़के ओपनिंग स्लॉट पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन समझ नहीं आती। तो ये दोनों ओपनिंग स्लॉट पर आएंगे और बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग होने वाली है ये। इसके बाद इरफान खान नियाजी मिडल ऑर्डर में होंगे और उनको भी एक मौका मिलेगा दोबारा से खुद को प्रूव करने का, क्योंकि पहले काफ़ी खेलते रहे लेकिन उसके बाद परफॉर्म नहीं कर सके, ऑन एंड ऑफ रहे। दोबारा मौका है, आप पीएसएल में अपने आप को मनवाएं और दोबारा जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। उसके बाद मैक्सवेल हैं ओवरसीज प्लेयर में, उस्मान खान विकेट कीपर बैटर जो कि इंटरनेशनल टीम के भी हैं, कुशाल परेरा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है श्रीलंका के, रेले मैड्रिड ये बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, आकिफ जावेद ये बड़े अच्छे मीडियम पेसर लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को मनवाएं और टीम में जगह बनाएं। ऐसे ही हसनैन शाह हैं, इसी तरीके से अहमद हुसैन है, ये ऑलराउंडर है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इस टीम के ऊपर नज़र डालें तो फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो साइम अयूब, मां सदाकत, मैक्सवेल, अहमद हुसैन। और अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो हसनैन शाह हैं, वो आकिफ जावेद हैं, रेले मैड्रिड है। तो मतलब फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग भी देखी जाए तो वो भी अच्छी है। तो एक अच्छा कंप्लीट पैकेज है। सिर्फ एक चीज़ है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है इस लीग का, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये टीम एंटर हो रही है, लेकिन जो प्लेयर्स उनके पास हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अब बात की जाए, ज़ाहिर है लाहौर कलंदर के अंदर भी कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले शहीनशाह अफरीदी कैप्टन है, नो डाउट। फ़खर जमान सब्जेक्ट टू फिटनेस है, फिट हुए तो डेफिनेटली खेलेंगे। मोहम्मद नईम बड़े ज़बरदस्त ये प्लेयर हैं, लास्ट टाइम भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे। इनको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ, T20 में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा लाहौर भी, और ये भी कि मतलब ये लड़के ये किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि इनको डेफिनेटली अगर इस पीएसएल में ये परफॉर्म करेंगे तो आप इनको आगे T20 में चांस मिलता हुआ देखेंगे। अब्दुल्ला शफीक है, हसीबुल्ला खान विकेट कीपिंग बैट्समैन, मेरा ख्याल है इनको हर मैच में चांस मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि ये बेहतर खेल का मुजाहरा करें अगर इन्होंने पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट होना है। तैयब ताहिर के पास एक दोबारा अपॉर्चुनिटी आई है, मिडिल ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन है, डोमेस्टिक में रन्स करते हैं, इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पाते। उनके बाद पीएसएल में एक दफ़ा फिर मौका है कि वो अपने आप को प्रूव करें और दोबारा जो है वो सिलेक्शन में है। हुसैन तल्लत जो कि अभी प्रीवियसली मैं समझता हूँ 1.5 ईयर से टीम का हिस्सा चल रहे हैं, वो भी स्क्वाड का यानी कि इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। सिकंदर रजा एक्सीलेंट फॉर्म में, अभी T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसमें बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। सिकंदर रजा की प्लेयर है इनके। मुस्तफिजुर रहमान जिनको आईपीएल से रिलीज किया गया था, उसके बाद जो है लाहौर कलंदर ने पिक किया। उसामा मीर ये लेग ब्रेक स्पिनर है, अच्छे स्पिनर हैं, उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। और हारिस रऊफ। तो देखा जाए तो लाहौर की बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग अच्छी है। और अगर मैं दूसरी तरफ हैदराबाद को देखूं तो उनके पास भी जो है प्लेयर हैं वो बुरे नहीं है, तो एक अच्छा जबरदस्त कॉम्बिनेशन। असल क्या है कि जो पिच है डेफिनेटली वो बैटिंग होगी
और बैटिंग विकेट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह का अभी वेदर चल रहा है, नाइट में डेफिनेटली ड्यू फैक्टर आ सकता है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सेकंड टाइम मैं समझता हूँ चेस करने के लिए जाना पसंद करेगी, और जो पहले खेलेगी उसकी कोशिश होगी कि वो इतना ज़्यादा रन्स बोर्ड पर लगाए कि सामने वाले के लिए ईजी ना हो। मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी लीग है इसमें ये जो मैचेस हैं आएंगे, जैसे अभी मैच आ रहा है, क्राउड तो नहीं होगा इतना, क्योंकि क्राउड को अलाउ ही नहीं किया गया, तो ज़रा क्राउड नहीं होगा, लेकिन जो लोग भी टीवी पर देखें, अगर आप एक अच्छी विकेट बनाएंगे जिसे बैट और बॉल का कंपटीशन देखने को मिलेगा, मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लीग जो है अपने आप को ऊपर लेकर आती चली जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरीके का जो है वो कैमरामैन, यानी कि कैमरा वर्क कैसा रहता है, और इसके अलावा ग्राउंड्समैन की जो उसकी सारा अरेंजमेंट है वो कैसा रहता है, और साथ ही साथ जो इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाएगा वो कैसा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मिलाकर एक बेहतर लीग बन सकती है। और सबसे बढ़कर है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या रहता है, बॉलिंग का स्टैंडर्ड, बैटिंग का स्टैंडर्ड, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क होंगी तो डेफिनेटली एक बेहतर रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। अगर मैं प्रोडिक्शन करूं कल के मैच की, तो मैं जाऊंगा हैदराबाद किंग्समैन के साथ, कि हैदराबाद किंग्समैन जीतेंगे, और ये मैच खेला जाएगा थर्सडे को 26 मार्च लाहौर में। तो व्यूवर्स आप बताइएगा कमेंट में आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम आपको लगती है जो जीती हुई नजर आती है। मैं समझता हूं कि हैदराबाद किंग्समैन को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, नो डाउट कि पहली दफा आ रही है, लेकिन फिर भी आई विल गो विद हैदराबाद किंग्समैन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।